भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में लक्ष्मण द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो ये लक्ष्मण है पूर्व दृष्टि में वेदों के पारंगत अग्निदेव की पुत्री थी। सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न होने के कारण सुलक्षणा इस नाम से इनकी प्रसिद्धि हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी लक्षणों से पूर्ण है, जैसे भगवान विष्णु सभी लक्षणों से परिपूर्ण हैं, उसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणों से पूर्ण है। वह सुलक्षणा श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नित्य विविध उपचारों से उनकी पूजा किया करती थी। एक बार उसने अपने पिताजी से कहा, इतात वे हरि सर्वस्त्र व्याप्त हैं, सब में स्थित हैं और सर्वस्यामी हैं। दान आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्हीं को उद्देश्य करके करना चाहिए। उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें भक्तिपूर्वक विविध उपचारों को संप्रेषित करना चाहिए। भक्तिपूर्वक संप्रेषित किए गए अन्न पानादि पदार्थों को वे मुकुंद निश्चित ही ग्रहण करते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि वह सर्वप्रथम भोग्य पदार्थों का संप्रण भगवान हरि के लिए अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा करता है वह गृहस्थ धन्य है, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माधव, नाम से अभिहित वे भगवान हरि इस प्रकार से हमारे द्वारा संप्रेषित अनादि को ग्रहण करते हैं। ऐसा समझकर उन्हें पदार्थ अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से दिए गए अनादि नैवेद्य से भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसके विपरीत भाव से दिए गए पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, उनके लिए वह सब व्यर्थ ही है। हे शृपण, वासुदेव हरि हमारे घर में नित्य निवास करते हुए प्रश्न रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घर को देवालय मानकर सर्वदा अलंकृत रखना चाहिए। इताद अनंत रूपी ऐसे वे हरि अनंत रूप में सब में स्थित रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, अपने पिता से इस प्रकार कहकर वह उन भगवान को पति रूप में वर्ण करने के लिए अन्य मन से उनकी सौप्रिया में लग गई और की जा रही मेरी इस सेवा से भगवान हरि ही मेरे पति हो, ऐसा चिंतन करती हुई उस लक्ष्मणा ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और पुनः मद्र देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे पक्षश्रेष्ठ, तदनंतर उस लक्ष्मणा के स्वयंवर में लक्ष्य का भेदन करके मैंने ही वहां उपस्थित राजाओं का मान मर्दन कर उसका पानी ग्रहण किया और अपनी पुरी में आकर उस देवी के साथ मैं निवास करने लगा। हरि ओम तत्सत।